लास्ट ये विंटर के कुछ एक दिनों में मैं देख रहा हूँ इंक्रीज नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इलनेस के जो पेशेंट हैं वो ओपीडी में विजिट कर रहे हैं, इंडोर में भी आ रहे हैं। तो ये क्या रीज़न होता है कि ये विंटर के इस टाइम पे नवंबर दिसंबर के बाद से अचानक से रेस्पिरेटरी इलनेस बढ़ जाती है? एक तो ये होता है कि जो कोल्ड वेदर होता है इसमें जो ड्राई एयर चलती रहती है वो सांस की नली के अंदर जाके सांस की नली के अंदर को ड्राई कर देती है। जो म्यूकस लेयर होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के ऊपर, वो भी ड्राई हो जाता है, जिसका एक प्रोटेक्टिव रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। फिर चूँकि बाहर ठंडी हवा चलती है, हम लोग इंडोर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो इंडोर में ओवर क्राउडिंग हो जाता है, ज़्यादा लोग इंडोर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर किसी एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे में स्प्रेड करना शुरू हो जाता है। इंडोर में उस टाइम पे हवा काफ़ी ड्राई रहती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी कम रहती है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम रहने के कारण, ड्राइनेस होने के कारण ज़्यादा एयर एलर्जेंस, ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स एयर में रहते हैं, उससे भी फिर इरिटेशन होता है सांस की नली के अंदर और फिर पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। इसके सिवा जो पोल्यूशन का लेवल होता है, एयर पोल्यूशन, वो भी विंटर के इस टाइम पे ज़्यादातर ग्राउंड लेवल के आसपास रहता है, तो ये पोल्यूशन भी ज़्यादा रहता है। नवंबर के टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे एक्यूआई लेवल काफ़ी हाई रहता है, PM 2.5 भी काफ़ी हाई रहता है, तो इससे भी पेशेंट को काफ़ी तकलीफ रहती है। तो ओवरऑल इन्हीं सब कारणों के रीज़न से ये अर्ली विंटर में ये रेस्पिरेटरी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रिवेंशन के लिए जो भी रेस्पिरेटरी पेशेंट है, रेस्पिरेटरी पेशेंट नहीं भी है, अगर कोई एल्डरली है या क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित है, तो उसको ये करना पड़ेगा कि बाहर अगर निकल रहा है तो उस टाइम पे मास्क पहने। मास्क अगर नॉर्मल मास्क हो तो अच्छा है, उससे बेहतर है N95 मास्क अगर पहन ले तो। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम एक कपड़ा कान और मुंह को और नाक को लपेट के तब बाहर निकले। सेकेंड है, जब इंडोर में रह रहे हैं तो इंडोर में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा कम नहीं हो जाना चाहिए। हम एक ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं, 30 to 50% अराउंड ह्यूमिडिटी अगर एयर में रहे तो एलर्जन और डस्ट पार्टिकल वगैरह कम रहेंगे। और उसके बाद हमारा हाइड्रेशन लेवल अच्छा रहना चाहिए। हाइड्रेशन हमें प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, पानी बीच बीच में एक दो सिप करके पीते रहना है, प्रेफरेबली स्लाइटली थोड़ा वार्म पानी हो, स्पेशली रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के लिए। इसके सिवा हेल्दी न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाना है हम लोगों को, ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद और हाई प्रोटीन रिच फूड हमको खाना है ताकि हमारी इम्यूनिटी लेवल अच्छी बनी रहे। इसके सिवा इंडोर में जो हम लोग स्मोकिंग करना या जो मस्कीटो कॉइल्स वगैरह जलाना, जो केमिकल वाली चीज़ें हैं वो सब हम नहीं जलाएं, ताकि उससे भी रेस्पिरेटरी तकलीफ़ें होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे इरिटेशन होता है, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, रेस्पिरेटरी पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ये सारे कुछ मेजर्स हैं जो हम लोग ले सकते हैं ताकि हमारे रेस्पिरेटरी पेशेंट्स, हमारे क्रॉनिक एल्डरली पेशेंट्स जो किसी भी डिजीज़ से पीड़ित है, उनको निमोनिया नहीं हो, उनका एग्जर्वेशन नहीं हो। और इसके सिवा भी हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, जो भी 50 से अबव है उनको जो निमोनिया की वैक्सीन्स होती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन्स है, वो भी दिला दें। इससे भी उनका इन्फ्लुएंजा और निमोनिया होने का रिस्क कम हो जाएगा। ये सब कुछ उपाय थे जो हम कर सकते हैं ताकि हमारे घर के एल्डरली सेफ़ रहें विंटर में और उनको हॉस्पिटल विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। थैंक यू।